उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों आगामी पंचायत चुनावों को लेकर हलचल तेज है, जिस पर दैनिक जागरण की ये विशेष रिपोर्ट विस्तृत प्रकाश डालती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राज्य में जमीनी स्तर के इन चुनावों के भविष्य पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि सरकार और संबंधित विभाग फिलहाल किसी निश्चित समय सीमा को साझा करने से बच रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा दिए गए हालिया बयानों ने इस चर्चा को और बल दिया है कि पंचायत चुनाव अब अपने निर्धारित समय से काफी आगे खिसक सकते हैं। जानकारों का ये प्रबल अनुमान है कि सत्ता पक्ष इन चुनावों को 2027 के विधानसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा के बाद ही कराना चाहता है, ताकि स्थानीय स्तर की राजनीतिक उठापटक का असर मुख्य चुनाव के परिणामों पर न पड़े। शासन की इस चुप्पी और सतर्कता के पीछे एक बड़ी वजह न्यायालय में लंबित मामले भी हैं। सरकार किसी भी प्रकार की न्यायिक बाधा से बचने के लिए कोर्ट के अंतिम दिशा निर्देशों का सूक्ष्मता से इंतजार कर रही है, क्योंकि अदालत का फैसला ही इस चुनाव की अंतिम दिशा तय करेगा। रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना सरकार के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थानीय समस्याएं और मतदाताओं का मिजाज अक्सर अप्रत्याशित होता है, जो भविष्य के बड़े राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि शासन स्तर पर फिलहाल रुको और देखो की नीति अपनाई जा रही है। दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र अपनी ओर से तैयारियों का दिखावा तो कर रहा है, जिसमें मतपत्रों की समीक्षा और जिला स्तर के अधिकारियों को समय समय पर जारी होने वाले निर्देश शामिल हैं, किंतु धरातल पर वोटिंग को लेकर कोई ठोस सक्रियता दिखाई नहीं देती। जनता और राजनीति में रुचि रखने वाले लोग अब इस बात को लेकर उलझन में हैं कि क्या उन्हें अपनी स्थानीय सरकार चुनने के लिए अभी एक लंबा अंतराल और झेलना पड़ेगा। निष्कर्षतः ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का आयोजन अब पूरी तरह से कानूनी फैसलों और सरकार की दूरगामी राजनीतिक दिशात पर निर्भर हो गया है, जिससे स्पष्टता के लिए अभी और प्रतीक्षा की आवश्यकता है।